आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में आज हम आपको 133वें दिन यानी 103 दिन अब तक हड़ताल के मुकम्मल हो चुके हैं। और आज इस दिन की सूरत हाल हम आपको दो हिस्सों में दिखाएंगे। और पहले हिस्से की सूरत हाल कुछ यूँ कि हड़ताल और हड़ताल की वजह से ज़िंदगी मफलूज, लेकिन शाम 5 बजे के बाद श्रीनगर की दूसरी सूरत हाल। दिन भर की सूरत हाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर, दुकानें बंद, पाइन शहर में फोर्सेस की तैनाती और अवाम की कलील आमदरफ्त, लेकिन ऊपरी शहर में बड़ी तादाद में अवाम की आमदरफ्त, सड़कों पर ट्रैफिक भी और ट्रैफिक के साथ साथ ख्वांचा फरोश भी। और श्रीनगर के जामिया मस्जिद के आसपास का ये मंजर भी, यहाँ भी सूरत हाल कुछ वही जो 103 दिन पहले शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कुछ बदली हुई। लेकिन जामिया मस्जिद की ये सूरत हाल और यहाँ पर मुकामी लोगों का ये भी इल्ज़ाम कि सरकार यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है, और अगर नमाज पढ़ने से हालात ठीक नहीं होंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लोगों को उम्मीद यहाँ पर कि आने वाले जुम्मे को यहाँ पर नमाज की इजाज़त ज़रूर दी जाएगी। और श्रीनगर के पुराने शहर यानी जामिया मस्जिद के आसपास के इलाके में ये हल्की हल्की गुलेल वाली जंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ऊपरी इलाकों का मंजर भी यही कि ट्रैफिक का दबाव और ट्रैफिक का दबाव दिन भर कुछ कुछ लाल चौक में, लेकिन शाम गए का वो नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बदशाह नगर श्रीनगर से हमें ये खबर भी आई कि यहाँ पर कुछ नकाबपोश अफराद ने जम्मू कश्मीर बैंक की मुकामी शाख में घुसकर सामान की तोड़फोड़ की। और यहाँ पर यह भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह कार्रवाई हड़ताल की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में मुकामी नौजवानों ने की। और जब वहाँ पुलिस जेके बैंक पर पहुँचती तो तब तक नौजवान निकल चुके थे। और ऐसा ही हाल हमें जम्मू कश्मीर बैंक की आलमगीरी बाज़ार शाख से भी मौसूल हुआ है। और आज वादी कश्मीर में 2 गाड़ियाँ जलने के वाक़ात भी दिखाई दिए। एक गाड़ी तो श्रीनगर के ऊपरी दरगाह के इलाके में जलने की खबर आई। और यहाँ कंतार के नज़दीक एक स्कॉर्पियो गाड़ी को आज नजर आतिश हुई। स्कॉर्पियो गाड़ी के जलने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन दूसरी गाड़ी हमें जलने की खबर आई। और ये खबर हमें मिली बारामूला कुपवाड़ा, बारामूला श्रीनगर शाहरा पर दिलना के मुकाम पर। और यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ नौजवान आए, गाड़ी को रोका और गाड़ी में जितने भी पैसेंजर थे उन्हें नीचे उतारा और उसके बाद इस गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। ये सूरत हाल एक पहलू कश्मीर का, लेकिन दूसरा पहलू भी है कश्मीर का, और वो बाद दोपहर का पहलू था। और इस पहलू में शाम 5 बजे श्रीनगर के कई इलाकों से लोग बाहर निकल आए थे और शहर के तमाम बाज़ारों में गहमा गहमी शुरू हो गई थी। अशियाई ज़रूरिया की खरीद फरोख्त हो रही थी। और शहर के सराफा बाज़ार गोनीखंड में तो ख़वातीन की एक लाइन लगी हुई थी। कुछ जेवरात ख़रीद रही थी, कुछ शादी ब्याह का मामलात पर तबसरा कर रही थी। और अपने नाज़रीन को शायद याद होगा कि ये सीज़न कश्मीर में शादियों का भी होता है। और इस सीज़न में ख़ास तौर पर गाँव देहात में तो नवंबर दिसंबर में शादियां की जाती हैं, लेकिन शहर में शादियों का सीज़न इन दिनों चल रहा है। और इसी हवाले से कहीं शादी का सामान ख़रीदा जा रहा था, कहीं शादी के लिए मसालों की ख़रीदारी हो रही थी। और बाज़ार में काफ़ी भीड़ उमड़ आई थी। छापड़ी फरोश खांचा फरोश दिन में भी अपनी दुकानें सजाए हुए थे, लेकिन शाम को चिल्ला चिल्ला कर ख़रीदारों को अपनी तरफ राग़िब भी करे थे। लाल चौक, रेजिडेंसी रोड, गोनीखंड, कुकर बाज़ार, जहांगीर चौक, इन सभी चौकों में लोग चौक हो चुके थे और मसरूफ़ थे ख़रीदारी में। रिकॉर्ड शायद तोड़ना चाहते थे। ATM मराकज़ पर लोगों की कतारें मिल थी और ट्रैफिक का दबाव भी शाम गए था। मुसाफिरों के साथ साथ राह चलते लोगों को ट्रैफिक दबाव की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। और ये मनाजिर श्रीनगर के डल गेट, पांथा चौक, पोलो व्यू, रेजिडेंसी रोड, रिगल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, बटमालू, कमरवारी, बादाम बाग और उसके साथ साथ शालटेंग, बिमना, टेंगपोरा पर भी कुछ ऐसे मनाजिर के ट्रैफिक जाम। और इस ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को कुछ परेशानियां, लेकिन ये शहर श्रीनगर का एक मंज़र और उस एक मंज़र के साथ साथ दिन का भी दूसरा मंज़र। और दिन के दूसरे मंज़र में वादी के कई इलाकों से आज हमें ख़बरें आई, वहाँ पे मुजाहिरों की ख़बरें आई। अगरचे शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी में निजी ट्रांसपोर्ट आज नहीं था, लेकिन कई जगहों पर हमें गाड़ियों पर पथराव होने की ख़बरें आई हैं। बांडीपोरा के अजस से हमें गाड़ियों पर पथराव होने की खबर आई है। जनूबी कश्मीर से हमें गाड़ियों पर पथराव होने की खबर आई है। और श्रीनगर के बडगाम के सोयबुग में आज सोयबुग चलो काल थी
और इस काल को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस ने आज पहले से अपना साजो सामान लेकर निकल पड़े थे। और यहाँ पर जब ये सूरत-ए-हाल हुई तो यहाँ पर मुजाहिरीन और फोर्स के दरमियान झड़पें भी देखने को मिली और झड़पों के दौरान कहा जाता है कि पत्थर भी चले और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई। काफ़ी देर तक यहाँ पर तनाव की सूरत-ए-हाल थी और इस तनावी सूरत-ए-हाल में नारेबाजी भी देखने को मिली, पत्थर भी देखने को मिले और वो सूरत-ए-हाल जो हम पिछले 103 दिनों से देख रहे हैं यहाँ देखने को मिली। गांदरबल में भी मनीगाम चलो की काल थी और इसी काल को देखते हुए फोर्सेस ने भी इंतजामात कर रखे थे। भारी तादाद में फोर्सेस की नफरी को तैनात किया गया था, रास्तों को सील किया गया था, ट्रैफिक की आवाजाही तो हो नहीं सकती थी और इलाके में शाम गए तक हालात कशीदा होने की खबर है। और जनूबी कश्मीर के चिवा कलान पुलवामा में भी लोगों ने दौरान शब कैंडल मार्च निकाला हुआ था और इस कैंडल मार्च के दौरान नारेबाजी की गई, एहतजाज की गया, इंसानी हुकूक की पामालियों पर वाविला किया गया। लेकिन बाद में ये मुजाहिरीन पुरअमन मुंतशिर हुए और पुलवामा के न्यूआ इलाके में भी मुकामी तौर पर एहतजाज रखा गया था। न्यूआ चलो की कॉल मुकामी तौर पर दी गई थी और इसी काल को देखते हुए यहाँ पर भी फोर्सेस की बड़ी तादाद में तैनाती की गई थी। लेकिन न्यूआ में सूरत-ए-हाल बाद दोपहर थोड़ी सी तशवीशनाक हुई और यहाँ पर बताया जाता है कि सूरत-ए-हाल पुरतशद्दुद हुई और ये पुरतशद्दुद सूरत-ए-हाल में हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि यहाँ पत्थर भी चलते हैं और पुरतशद्दुद सूरत-ए-हाल में टीयर गैस भी चलते हैं, पैलेट चलाए जाने की खबरें भी आती रहती हैं। और ये सूरत-ए-हाल पुलवामा के न्यूआ में भी थी, आरिहल पुलवामा में भी सूरत-ए-हाल तशवीशनाक ही थी और आरिहल में मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो सूरत-ए-हाल वहाँ पे बनी, पथराव, टीयर गैस वगैरह, उस दौरान फोर्सेस ने माल असबाब को नुकसान भी पहुँचाया और मकीनों को जद को भी किया। शुमाली कश्मीर का बांडीपुरा और बांडीपुरा में भी हड़ताल के बाद आज ज़िंदगी मुतासिर थी। लेकिन बाद का कुछ मंजर इस तरह का था कि रौनक उमड़ आई थी बांडीपुरा के बाज़ार में और बांडीपुरा के बाज़ार में ये रौनक बता रही थी कि कुछ हो रहा है, कुछ ख़रीदारी करनी है, कुछ सामान ख़रीदना है। बांडीपुरा के नज़दीकी इलाका अजस और अजस में भी आज मसले कश्मीर ज़िंदा रखने की एक कोशिश की गई थी और यहाँ पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था और जिस दौरान मुकामी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने स्कूली तलबा को इस सेमिनार पर बुलाया था और यहाँ पर मसले कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं को खंगाल कर सूरत-ए-हाल बयान की गई। और दूर दराज का सरहदी ज़िला कुपवाड़ा और कुपवाड़ा की सूरत-ए-हाल में कहा जाता है कि पेट्रोल बम फेंका गया और पेट्रोल बम निशाना चूकने की वजह से दुकान के नज़दीक जा लगा और वहाँ पे खलबली मच गई। कुछ यहाँ पे यही कहा जाता था कुपवाड़ा में कि सूरत-ए-हाल की वजह से यहाँ पे कुछ दुकानें खुली और अंदाज़ा लगाया जाता था कि जो पेट्रोल बम वगैरह फेंका गया है वो इसीलिए फेंका गया कि सूरत-ए-हाल में हड़ताल की बात हुई है। लेकिन वो दूसरा मामला नज़दीकी और सोपोर में वारपोरा और वारपोरा में आज इल्ज़ाम यही था कि फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और यहाँ पर लोगों को ज़द-को भी किया गया और यहाँ पर लोगों को ज़द-को करने के साथ साथ किसी को बख्शा नहीं गया और यहाँ पर लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि इस तरह की कार्रवाइयाँ बंद की जानी चाहिए। ये दिन भर की सूरत-ए-हाल बारामूला की भी कुछ इसी तरह की सूरत-ए-हाल। लेकिन हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि आप देख रहे हैं दिन भर हम वापस आएंगे, हम आपको बताएंगे पैदल भी चली है वज़ीर आला और साथ साथ में हम आपको बताएंगे कि जंग के आसार भी दिखाई देते हैं और जंग के दौरान पेशन गोई भी हुई है कि 21 नवंबर की तारीख भी नज़र पे रखिएगा। लेकिन ये सब कुछ इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बेबाक साहब अवामी उमंगों का तर्जमा, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत जम्मू कश्मीर में घर घर पहुंचने वाली सच्ची आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत में सबसे ज्यादा शाया होने वाला वाहिद उर्दू अखबार, रोजनामा तामीली इरशाद। घर घर की आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। पढ़िए और पढ़ाइए, रोजनामा तामीली इरशाद। चलिए दिन भर की सूरत-ए-हाल पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में हम आपको जम्मू कश्मीर के दूसरे पहलुओं पर नजर डालेंगे। लेकिन हम पहले हिस्से की एक बात आपको बताना भूल गए। श्रीनगर में पुलिस तर्जमान ने बताया है कि दौरान पिछले 24 घंटों में 104 अफराद को अमन अमाना में रखना डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। और श्रीनगर में पुलिस तर्जमान ने दिन भर की सूरत-ए-हाल को मजमूई तौर पर खुशगवार बताते हुए बताया है कि वादी के किसी भी हिस्से से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। और यहाँ पर सरकारी तर्जमान के मुताबिक
दुकान और कारोबारी इदारे मराकज़ खुले थे और सड़कों पर गाड़ियों की नकल हरकत भी जारी थी। ये सरकारी तर्जुमान का बयान, लेकिन हम आपको दूसरा पहलू भी बताएंगे और दूसरे पहलू में हम आपको बताएं वार्ड 1 सुखनाई इलाके की खबर। और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज सुखनाई वार्ड 1 कश्तवाड़ में हाल के दिनों पेश आए आतिशज़नी के मुतासिरीन का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, सईद बशारत बुखारी, सुनील कुमार शर्मा, फिरदौस अहमद टाक और दूसरे अफसरान भी वज़ीर आला के हमरा थे। और सुखनाई में आपको याद होगा कि इस हफ्ते आग की खौलनाक वारदात में 126 कुंभों को नुकसान पहुंचा था और वज़ीर आला ने आज यहाँ इलाके का पैदल जायज़ा लेने के बाद मुकामी लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ है। वज़ीर आला ने यहाँ लोगों को अगले 6 माह के लिए मुफ्त राशन देने के अलावा फ़ी घर 75,000 रुपये नकद मुआवनत का ऐलान करते हुए बताया कि सरकार SDRF से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की रकम फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर फ़ी कुंभा 1800 रुपये बाबत कपड़ा, 2,000 रुपये बाबत बर्तन, 30,000 रुपये मुआवजा गाय बाबत गाय जो नुकसान हुई है, 3,000 रुपये अगर बकरी वगैरह किसी की नुकसान हुई है, 25,000 रुपये अगर किसी का घोड़ा गधा या खच्चर नुकसान हुआ है और 50 रुपये फ़ी मुर्ग के तौर पर सरकार मुआवजा भी अदा की गई जिसका नुकसान हुआ है। और वज़ीर आला ने यहाँ ज़िला इंतज़ामिया को मुतासरीन के लिए सोलर लाइट्स और चूल्हा फ़ौरन फराहम करने के अहकामात भी जारी किए। और सरमा को देखते हुए वज़ीर आला ने फ़ी कुंभा 3,000 रुपये माहाना बतौर किराया के तौर पर मुतासरीन को इमदाद में वागुज़ार करने का ऐलान किया। वज़ीर आला मुकामी लोगों से यहाँ मिली और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मुसीबत की घड़ी में वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हैं। और वज़ीर आला ने यहाँ पैदल दौरा किया। अपने नाज़रीन को अब याद दिलाते चले कि कश्तवाड़ का वार्ड 1 और वार्ड 1 का सुखनाई ये इलाका कश्तवाड़ से बहुत दूर है। यहाँ ट्रांसपोर्ट की पूरी तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है और हमने कल ही अपने नाजरीन को बताया था कि वज़ीर आला आज इलाके का दौरा करती हैं और आज वज़ीर आला ने इलाके का दौरा किया। मर्गी लजाओ सही तुम बे दह नेरान चूल गैस चूल तम दिमो तुम प्रत गरस बे गई ना गाश तम दिमो सोलर लाइट बे ब्रोट गो टीन जन सब्सिडाइज या लकर कोशिश करेंगे। बे करो इस कोशिश रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंटस मज मनरेगा मनरेगा अंडर इस तुम कम करियो ना तथ मज ना लागन तथ मज हेकु तुम कम कर मकान बन बे मिल तुम तथ मज उजरत मिले। इसलिए यह गि अल पल वारिया जमा पता तो बह कर कोशिश कि अभी डिप्टी CM साहब ने भी बिल्कुल सही कहा, अस करो कोशिश कि अगर जल्द अज जल्द मगर योतान यह बन तोतान मे कोर्मुत सही अस दिमो तुम अगर तुम कुछ जाए किराए रूजू 2 रेतन 3 रेतन अस दिमो तुम रपस 3 सास पर फैमिली बे राशन तुम अवेलेबल राशन वो 6 रेतन हूँ थाना अवेलेबल यह अस तान इंशाल्लाह इस कर। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती सुखनाई गई हुई थी और वहाँ पे उन्हें पैदल दौरा भी किया, मुतासरीन की दारस भी बधाई। लेकिन इससे पहले आज वो जम्मू में थी और जम्मू में अपने जम्मू दौरे के दौरान उन्हें जम्मू में गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद ने एक मुलाकात के दौरान उन्हें दरपेश मसाइल से आगाह भी किया और वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल पर हमदर्दाना गौर करके उनकी तामीर और तरक्की में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। सरकार का एक पहलू लेकिन दूसरा सियासत का पहलू और दूसरे सियासत के पहलू में हम बारामूला का रुख करते हैं। और बारामूला से इरशाद अहमद ने हमें PDP के आज बारामूला जलसे की कार्रवाई कुछ यूँ बताई है कि बारामूला में आज PDP का एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन और इस दौरान जम्मू कश्मीर की सूरत और सियासत पर बहस करते हुए बताया गया कि रियासत की सूरत में बातचीत ही सभी मर्जों की दवा है। इस एक रोज़ा कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग, सरताज मदनी, अब्दुल्ला खान, निज़ामुद्दीन भट्ट, राजा एजाज, जावेद मिर्चाल और दूसरे लीडरान ने खिताब किया, जिस दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग ने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सियासत बयान करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर रियासत का हर बाशिंदा अमन चाहता है और PDP अमन के इस मिशन को आगे ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रियासत के हालात पर मुजफ्फर हुसैन बेग ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द अमन कायम होगा। हम सारी रियासत में मुख्तलिफ एरियाज़ में मीटिंग कर रहे हैं वर्कर्स के साथ, उनके मामला सुन रहे हैं, उनको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अमन के रास्ते पर चले और हौसला रखें। ये एक बहरान में से हम गुजर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो PDP को कमज़ोर करने के लिए बनाई गई है।
इसमें वो सारे लोग शामिल हो गए हैं जो दूसरी जमातों के लोग हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम के हों या चाहे वो सेपरेटिस्ट हों। वो एक साजिश के तहत PDP को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ये हल्ला गुल्ला जारी रखा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी जंग की बातें करने के बजाय अमन के ज़रिए इस मसला कश्मीर को हल करने की कोशिश। पार्टी सीनियर लीडर सरताज मदनी ने अपनी तकरीर में यहाँ बताया कि PDP कारकुन जम्मू कश्मीर की अवाम के उमंगों को उजागर करने की कोशिश करें और अवाम को चाहिए कि वो एतमाद रखें और PDP को काम करने दें। देखिए, अगर किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर का मसला हल हो, अगर चाहे वो BJP के साथ मिल के जम्मू कश्मीर का मसला हल हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर वो किसी के साथ भी मिल के हम जम्मू कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं, कश्मीर इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। बाकी ये वक्ती एंगर है, जब लोग देखेंगे कि कहाँ से हमको क्या मिला तो मुझे नहीं लगता लोग नाराज़ हो जाएंगे। और आप जिन्होंने 100 की बात की, मैं तो हज़ारों की बात करता हूँ। हज़ारों मर गए, ये 100 ही नहीं मरे। आप पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, कितने लोग मरे। इसी का मुतबादल, इसी को बंद करने के लिए तो कुछ न कुछ तो वैसा करना है। एडवोकेट अब्दुल हक खान ने अपनी तकरीर में बताया कि PDP रियासत में गुड गवर्नेंस के साथ साथ तामीर और तरक्की का एक नक्शा खींचने की जिम्मेदारी अदा कर रही है और वो दिन दूर नहीं होगा जब PDP ने रियासत में तामीर और तरक्की का एक नया बाब शुरू कर रखा होगा। सोपोर के आरमपुरा इलाके में कल रात आग की एक वारदात में नामवर दीनी बुजुर्ग लाल बाब साहब की जियारत और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। खबरों के मुताबिक आग दौरान शब नमूदार हुई और आग के नमूदार होने की खबर सुनते ही मुकामी लोगों की बड़ी तादाद और आग बुझाने वाले अमले ने जाए वक्फू पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं और पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। इसी दौरान देही तरक्की के वजीर एडवोकेट अब्दुल हक खान ने आज बाद दोपहर सोपोर में लाल बाब साहब की जियारत को हुए नुकसान का जायजा लेते हुए लोगों को यह यकीन दिलाया कि वो हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार भरपूर मावनत करेंगी। मुतलका पुलिस हुकाम को तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए उन्होंने रिपोर्ट पेश करने के भी अहकाम जारी किए। तो मैं चीफ मिनिस्टर मोहतरमा महबूबा जी की हिदायत पर मौके पर पहुंचा। मैंने खुद इसका जायज़ा लिया, मैंने असेस भी किया। तो मैं उनकी तरफ से इस वक्त 25 लाख सैंक्शन करता हूं। गवर्नमेंट के जो सैंक्शन उन्होंने हुआ है उसका मैं ऐलान करता हूँ। फिलहाल हम 25 लाख दे रहे हैं। कल ही हमारी इंजीनियरिंग विंग आ जाएगी, सारे लोग आ जाएंगे और हम इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी ज़ियारत शरीफ बना के दे देंगे। जितना भी इस पर पैसा लगेगा और जैसे मैंने कह दिया कि 25 लाख हमने सैंक्शन कर दिए, तो मस्जिद को भी नुकसान हो इसका ही सारा इंशाल्लाह कवर कर देंगे। उधर हंदवारा के खेपोरा में आज आग की एक हौलनाक वारदात में कारखाना जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। आग इतनी भयानक थी कि उस पर मुकामी लोगों की जानिब से काबू पाना मुश्किल था। ताहम फायर सर्विस अमले की बरवकत कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से बचाया गया। मुकामी लोगों ने महकमे फायर सर्विस की इस कार्रवाई की और खिदमात को सराहा है। और नाजरीन, हम आपको लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत से आगाह करते रहते हैं और आज भी हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत से एक बार फिर आगाह करते हुए ये बताना चाहेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी आर पार के रिश्तों में मंजाकोट राजौरी की बारी थी और आज बाद दोपहर करीबन 4 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल के मंजाकोट इलाके में ज़बरदस्त गोलाबारी से अफरा तफरी मची। बताया जाता है कि इस गोलाबारी से इलाके में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए पनागाहों की तलाश कर रहे थे। मंजाकोट तरकोंडी मेंढर के नज़दीकी पोस्ट का इलाका है और आज पहली बार इस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से गोलाबारी की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी और पिछले कई दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी तलखियाँ नजर आ रही हैं और GaneshaSpeaks.com नामी एक वेबसाइट ने आज एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि नजूमियों के मुताबिक सितारों की गर्दिश चल रही है और सितारों की गर्दिश में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सितारे भी गर्दिश में हैं और 21 नवंबर 2016 से लेकर 10 जनवरी 2017 तक किसी भी वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हो सकती है। बात नजूमी की भरोसा अक्सर लोग नहीं करते हैं और नहीं करना भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बात कहीं आर पार की है और इस पर जिस तरह के हालात हैं उस पर अंदाजे अटकलियां यही हैं कि आर और पार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है।